बड़ा सख्त और तवील बयान आपने दिया है। ऐसी की तैसी से शुरू करते हैं कि ऐसी की तैसी आप किससे मुखातिब हैं, किसकी कर रहे हैं? पीटीआई से। और किससे मुखातिब हूं? ज़हनी मरीज किसे कह रहे हैं? मैं तो बड़ा क्लियर हूं बहन। मैं कोई बात मैं आपको कभी जो जो बयान दे रहे हैं, जो तसलसल से चल रहे हैं, पीटीआई और कौन है? मतलब मुझे कोई मिन्स करके वर्ड्स बात करने की तो जरूरत नहीं है ना बहन। जब हमने कोशिशें की रास्ता निकालने की सियासी तौर पे, मैंने कहा कि अगर नहीं आएंगे आफरीदी साहब अडियाला और इस्लामाबाद तो बेहतरी हो जाएगी। तो बेहतरी हो गई, वो नहीं आए, बेहतरी हो गई। उसके बाद फिर वही गालम गलोच की जो पहले सर, ये अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी, ये आप मुतनब्बे कर रहे हैं या ये खबर दे रहे हैं कि बंद हैं अब और मुलाकातें मजीद नहीं होंगी? कल नहीं होगी आफरीदी की मुलाकात। देयर इज नो क्वेश्चन। आपको आइन और कानून ने सिर्फ इजाजत दी है फैमिली को हाल हवाल के लिए और वकील को केस के लिए। तो सियासी बयान के इश्तिहार डला के अच्छा, कल चीफ मिनिस्टर की मुलाकात नहीं होगी, लेकिन क्या बहनों की मुलाकात अगले ट्यूसडे को होगी? अगर वो ये कमिटमेंट देंगे कि कोई सियासी बयानबाजी नहीं होगी तो डेफिनेटली उनका फिर हक बनता है। जो आइन और कानून में लिखा है मना नहीं होगी। इसमें बड़ी क्लैरिटी अब रखें। अब ये फैसला हुकूमत ने लिया है, अगर आप दीजिएगा, बिकॉज़ आपने कहा कि जीती हुई अफवाज और इसके सिपह सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिस अप्लाइज ऑन देम, ऑन मी एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टीज, एवरीबॉडी। ठीक है जी, तो इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें। दूसरी चीज ये कि अगर आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप इंच वाइज ये फैसला आपको आने वाले कल से आगे आने वाले दिनों तक पता चल जाएगा। कल का इंतजार कर लें। नहीं, फैसला तो आपने खबर दे दी ना कि हो गया है। मैं तो बड़ी अथॉरिटी से बात मैं तो आपको आपकी सुपरिटेंडेंट से बात हुई है, किससे बात हुई है सर? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ ना। मैं शीशे के आगे खड़ा हुआ, मेरी अपनी बात हो गई। आप इसको इस तरह ले लें। आपको जो बताना था बहन बता दिया, आप उसको लेके चलें। कल आपको मजीद इत्मीनान हो जाएगा। ये मुलाकात भी उस्मा खानम की यकीन दहानी करवा कर हुई थी, उन्होंने कोई गारंटी दी थी? देखिए जी, जहां तक जिस हद तक मैं भी इसमें रास्ते के अंदर था और मैंने कहा कि नहीं आएगा सीएम और सीएम नहीं आया, तो ये मुलाकात बनती भी थी। और लेकिन फिर उसको अंदर सियासी ट्विस्ट आ गया, तो चैप्टर इज क्लोज नाउ। और अगर मजीद आपने हील हुज्जत की अब और हाई कोर्ट के बाद तो डिस्क्वालिफिकेशन सर पे खड़ी है और मजीद आपने की तो गवर्नर आज भी खड़ा हुआ है और 9 मई के केसेस भी मंतकी अंजाम तक जा रहे हैं। और जो सर इमरान खान तो चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं कि फ्रंट फुट पे आके खेलते रहो, तो इमरान खान उनको ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा। अच्छा, ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा। और जो 9 मई के केसेस के भगौड़े जो बैठे हुए केपीके के अंदर, उनको भी निकाल लिया जाएगा और गवर्नर आज जाके जो छोटी मोटी सियासत आएगी है उसको भी गाड़ दिया जाएगा। और डेवलपमेंट भी दबा के होगी सूबे के अंदर और ऑपरेशन भी दबा के होगा। केपीके के लोगों की चीजों का एड्रेस भी कर दिया जाएगा, पकड़ दकड़ भी कर दी जाएगी। और ये कोई 2 महीने का गवर्नर राज नहीं होगा। अच्छा सर, इससे बेहतर रास्ता एक और बेहतर रास्ता भी हो सकता है वाडा साहब। देखिए, ज़ियाउल हक ने ये रूल ऐड किया था प्रिजन रूल्स में 1978 में, जो ये कहता था कि सियासी मुलाकात या बात नहीं होगी, लेकिन इस रूल को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था सरदार एजाज इसाक जस्टिस साहब की जानिब से फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट। फिर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इसको रिस्टोर कर दिया। सवाल आपसे ये सर कि डायरेक्शंस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से तो बैंड नहीं है, इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, गैर आईनी भी नहीं है, और ये तयन आपका करना कि ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी के हवाले से हो रही है या नहीं हो रही, और पॉलिटिकल हो रही है कि नहीं हो रही, ये किस तरह किया जाएगा एग्जैक्टली? जब आप बाहर आके इश्तिहाल अमेज बयानात देंगे कि फ्रंट फुट पे खेलो, उकसाने वाली बातें ना की जाए। सियासी बात हो ही नहीं सकती, सियासी बात होगी नहीं। सर, कैन यू स्टॉप अ मीटिंग ऑन अ प्रिजम्पशन? क्या ये मीटिंग आप प्रिजम्पशन पे रोक सकते हैं कि पॉलिटिकल बहस हो सकती है या होने जा रही है? अभी तक तो जो निकला है उसमें पॉलिटिकली स्लोगन आया है और पॉलिटिकली डायरेक्शंस आई हैं। तो बेस्ड ऑन दी पास्ट एक्सपीरियंसेस दिस इज व्हाट इट इज। बहन, मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली आपसे बात करता हूं। मुझे आप बताएं कि खान साहब को आज के दिन तक मिला क्या है? उनके वकील का क्लाइंट जेल के अंदर है। वकील सारे फीस की मद में पर्क्स एंड प्रिविलेज लेके सेनेटर, मिनिस्टर और एमएनए और एमपीएस बने हुए हैं। इमरान खान साहब की गालम गलोच से इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली गई, लेकिन पार्टी आजाद चलती रही।
इमरान खान साहब के सीएम केपी के गंडापुर साहब आते रहे, मिठाई खाते रहे, चाय पीते रहे, वो नमूदार हो गए, फिर निकल गए, फिर 26 नवंबर को बेगम को ले गए, फिर बेगम अंदर चली गई, फिर अंडरस्टैंडिंग से वो बाहर आ गई। इमरान खान साहब को क्या मिला? फिर वो अंदर चली गई, फिर इमरान खान साहब को क्या मिला? फराह गोगी, बुजदार, अकबर, ये सब मेरे बाप थे। अब आप आ जाए जी फौज, आपका तो बड़ा सिंपल सिनारियो है पीटीआई का कि जी अगर जर्नलिस्ट आप अगर पीटीआई के साथ हैं तो ऑनेस्ट है, वरना लिफाफा है। अगर जज उनके फैसले उनके हक में देगा तो बहुत अच्छा जज है, वरना उसकी मां बहन कर देंगे सोशल मीडिया पे। अगर जो पार्टी के अंदर आ जाएगा गंदा आदमी तो वो डाइक्लिन हो जाएगा, और जो जाएगा वो गद्दार हो जाएगा। तो ये कब तक ये तमाशा ड्रामा चलता रहेगा? अब बड़ी फाइन लाइन ट्यून होके क्लैरिटी के साथ आ गई है कि अब ये बर्दाश्त बकवासबंदी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, किसी सूरत में नहीं की जाएगी। अब जो चाहते थी पीटीआई के लोग, पीटीआई के घर वाले जो चाहते थे, वो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। आपने कहा कि वजीर आला ने आइसोलेशन का भी इंच आपको बराबर पहले बता कोई दिया था। मजीद जो हेरा फेरी की तो बची कुची सियासत भी रह जाएगी और गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। सो ये भी आपकी खबर है। पहले आपने कहा कि अगर आए इस्लामाबाद तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी और फिर नेक्स्ट स्टेप में गवर्नर राज लग जाएगा। यस, हाँ तो क्लैरिटी है ना। मैं तो 45 दिन से बात बोला, फारसी में थोड़ी बोला था बहन। 26वीं हुई तो मैंने 27वीं बताया, 27वीं हुई तो 28वीं बताई, 28वीं आ रही है तो हाँ, मैं 29वीं आती हूँ बता उस रहा पे हूँ। भी सर। मैं तो कल बता राना रहा हूँ ना सनाउल्लाह सब कुछ साहब आप ने भी लोगों को। तस्दीक की है कि 28वीं तरमीम भी आ रही है। मैं उस पे आती हूँ। फिर आपने कुछ 9 मई के दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बकौल आपने कहा उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। कौन कौन छुपा हुआ है सर? कुछ एक दो नाम बता बिल्कुल सकते सही हैं? है, बहुत सारे नाम लोग छुपे बताएं हुए ना। हैं। मेरे पास तवील लिस्ट तो नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों को तो भूल भी गया उनके नाम, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो छुपे हुए हैं। अभी आपके सामने जब नजर आएंगे तो आपको निकलते जाएंगे, आप बताते जाएंगे, हम आगे कहते जाएंगे। और जब आप कहते हैं वापसी अब मुश्किल है, बात तो पहले भी नहीं कोई कर रहा था। वो इमरान खान हुकूमत से बात नहीं करना चाहते, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से बात नहीं करना चाहती। तो जब आप कहते हैं कि वापसी अब मुश्किल है, कौन से मरहले से वापसी मुश्किल है? वो तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ही दिख रहे हैं भाई सर। वापसी अगर आपकी 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 केपीके की गवर्नमेंट भी निकल जाए आपके हाथ से, आपकी सियासत भी निकल जाए, आपका सीएम भी निकल जाए, गवर्नर राज भी निकल जाए, बकवास भी अब सुनी नहीं जाएगी, जबान से जूते की सोल बना दी जाएगी, 9 मई के मंतकी अंजाम तक कैसे जाएंगे, उनकी पकड़ दकड़ होगी, तो फिर रह आपके खाते में क्या रह जाएगा? जवाबी तो फिर बात फिर तो हक को ही चला बदमाशी गया का ना। जवाब तो डबल बदमाशी जो आप तकलीफ कह तो रहे हैं। इमरान खान साहब को ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जमहूरी बात नहीं कर रहा, मैं बकरी तो हूं नहीं कि बकरियों की तरह बात करूं। आपको नजर आएंगे बकरी वाले लोग, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं तो आपको क्लियर नॉन डेमोक्रेटिक वे में जिस तरह का मैं हूं मंतकी ऐसे तौर बात कर रहा पर अब आपको कितनी गुंजाइश बाकी दिख रही है? हूं। आज के दिन आप मुझसे बात करें, मुझे हाँ, तो नहीं दिख रही, दिख ही नहीं रही अब। बनिस्बत कि वो अपने आप को कंप्लीट रिवर्सल कर लें, और 2 कदम आगे बजाय 5 कदम पीछे जाएं और 1 कदम आगे बढ़ाएं एहतियात से। हाँ, और सर ये आपने फिर और जो भौंक रहे हैं बाहर बैठ के वी लॉक के अंदर, उनके बारे में भी आपको आगे नजर आएगा। उनको वापस लाने की बात नहीं हो रही कि वो ट्रीटी रही है, लेकिन उनको काबू करने के और बड़े रास्ते वो भी आपको सामने नजर आएंगे। तो अब अक्रॉस द बोर्ड आने वाले कल, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो यू सी योरसेल्फ। स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो कल इसी टाइम पे जब आप शो करी होंगे तो आपके सामने आ चुका होगा, और उसके बाद आता चला जाएगा।